आज हमने एग्जांपल 11.6 से करना है। A random variable x has the following probability distribution। आपके पास x given है और probability of x given है, ठीक है। If a simple random sample of 3, अब इसका मतलब है हमारा स्मॉल n है वो 3 है, स्मॉल n हमारा 3 है, इसका मतलब सैंपल साइज हमने 3 का लेना है। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इज टेकन विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट उन्होंने बताया कि सैंपल्स बनाने हैं। ऑब्टेन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है एक्स बार की। फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। इसका मतलब है आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस और ये एक्स बार निकालना है। अब देखें, अभी आप लोग पूछ रहे थे कि ये सैंपल बनाना हमें मुश्किल लगता है, ये वो। अब ये देखें, ये सैंपल साइज 3 का ये बन सकता है, 3 की पॉसिबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट आ सकती है ये सारी। देखिए हम 3 विदाउट रिप्लेसमेंट में पहले तो हमने 3 को फिक्स कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 4 और 5 आ जाएगा, क्योंकि 4 ने 3 के साथ भी रिपीट नहीं होना, 4 ने 4 के साथ 5 के साथ ही बस एक बार ही होना है, सिर्फ एक सैंपल बनेगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती ना, इसलिए उन्होंने कहा है व्हेन वी हैव इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन कौन सी होती है, ये भी मैंने आपको बताया था, याद है किसी को? फाइनाइट पॉपुलेशन हमारे पास होती है विदाउट रिप्लेसमेंट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है हमारे पास विद रिप्लेसमेंट। द एक्चुअल सैम्पलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार द सैंपल मीन ऑफ 3 नंबर्स विदाउट टेकन विदाउट रिप्लेसमेंट इज इन। अच्छा वो कह रहे हैं, देखें अगर आप सैंपल साइज 3 का लें और ये 3 यूनिट्स लें तो ये हमारे पास इनप्रैक्टिकेबल होगा, मतलब ये हम कर नहीं सकते, प्रैक्टिस नहीं है इसकी कि विदाउट रिप्लेसमेंट में हम सैंपल साइज 3 और हमारा कैपिटल एन भी 3 हो और हम सैंपल बनाएं, ये मुमकिन नहीं है। Since the sample is drawn at random without replacement from infinite population, the sample values become। अब आपको पता है कि अगर आप विद रिप्लेसमेंट के साथ काम कर रहे होते इन 3 सैंपल्स के लिए तो आप इजीली सैंपल ड्रॉ कर सकते हो और आपके पॉसिबल सैंपल्स बन जाने थे। आई थिंक कितने बनने थे, 4। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने बनने थे, लेकिन इसके विदाउट के इसमें हमारे सैंपल नहीं बन सकते, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो वो तो सैम्पलिंग नहीं हुई ना, एक ही सैंपल बन गया जब हमारा बन जाता तो। The sample mean of 3 number taken without replacement is impossible, but it visually becomes the sample distribution with far the sample mean of 3 numbers taken with replacement। अब पॉपुलेशन साइज हमारे पास इसमें मेंशन है कि 1 2 3 3 यूनिट्स हैं और सैंपल साइज भी 3 मेंशन है हमारे पास। ठीक है, मिस इनको मल्टीप्लाई कर दिए ना हर रो को अपने अपने नंबर से। नहीं, अभी क्वेश्चन को ध्यान से समझें। वो कह रहे हैं कि आपने सैंपल साइज 3 बनाना है। एक मिनट, ये अब मैंने आपको देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले बताया कि आपके पास है, हमारे पास जो पॉपुलेशन की है वो 3 यूनिट्स हैं, 3 4 5, और सैंपल के साइज भी उन्होंने 3 बताया और विदाउट रिप्लेसमेंट करना। अब ये हमारे पास प्रैक्टिस में ये काम हम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है कि हम सैंपल साइज 3 लें और पॉपुलेशन का साइज भी 3 और उसके हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाए या सैंपल्स बनाए, ये इम्पॉसिबल है। अगर ये विद रिप्लेसमेंट के साथ होता तो हम ये काम कर सकते थे, ठीक है। द पॉपुलेशन साइज एन इज इनफिनाइट। अगर आपको ये भी पता है कि आपका जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज कैपिटल एन अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो आपके जो ये करेक्शन फैक्टर है, ये जो हम विदाउट रिप्लेसमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा 1 को अप्रोच कर जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका एन बढ़ेगा वैसे वैसे ये फाइनाइट पॉपुलेशन रिडक्शन 1 को अप्रोच कर जाता है और ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फैक्टर सारा आपका विद रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। उन्होंने बताया कि अगर आप, ठीक है, ये आपकी इनफाइनाइट पॉपुलेशन फाइनाइट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब फाइनाइट आपकी होती है ना विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इनफाइनाइट होती है विद रिप्लेसमेंट। अगर आप ये एन इंक्रीज कर देते तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने बताया कि आप सब्स्टिट्यूशन के तौर पे आप सैंपल्स तो बना नहीं सकते हैं, आपने ये करना है, आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी इसकी गिवन है। जो आप पहले पॉपुलेशन के साथ डील करते थे आपने एक्स पी एक्स किया, एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर किया, ये मीन और वेरिएंस निकालने के लिए आपने किया। ये देखिए पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का वेरिएंस आ गया आपके पास, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया आपने।
अब लेकिन हमने इनको क्वेश्चन में देखें बताना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड एरर बताना है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लेना। इसका मतलब है हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, हम कहेंगे म्यू इज इक्वल टू म्यू एक्स बार, सो दिस इज पॉपुलेशन का मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं ये आ गया। पॉपुलेशन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर एन हो और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार हो उसका अंडर रूट ले लें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ गया। ठीक है, हमें अभी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपने डायरेक्ट सैम्पलिंग नहीं करनी है, इसमें क्योंकि सैम्पलिंग इम्पॉसिबल है। तो आपने इसको विद रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट किया, आपने बता दिया जैसे जैसे एन बढ़ता है तो ये फाइनाइट पॉपुलेशन डॉक्यूमेंट खत्म हो जाता है, वन को क्लोज कर जाता है। वन को क्लोज कर देता है तो आपका जो सारा ये फैक्टर है विद रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। अब जब विद में कन्वर्ट हो गया तो उसके लिए सैंपल बनाने की जरूरत नहीं है फिर आपको, बस आपने एक्स पी एक्स करके आपने मीन निकाल लिया पॉपुलेशन का वेरियंस निकाल लिया, और बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल लिया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस और स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया। ठीक है, तो सारे आपने पॉपुलेशन के यूनिट्स को यूज करके ये निकाले, क्योंकि इनके दरमियान में देखिए रिलेशन है ना। अगर आपके पास सिग्मा स्केयर, अगर आपके पास सिग्मा स्केयर जो है पॉपुलेशन का वेरियंस गिवन हो, पॉपुलेशन का न्यू गिवन हो, तो बाय यूजिंग रिलेशन एंड प्रॉपर्टीज तो आप ये फाइंड कर सकते हैं फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरियंस और स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एग्जांपल है आपके पास 11.57 सॉरी, द वेट्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब है 1000 स्टूडेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, द वेट्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब ये हमारे पास पॉपुलेशन होगी, ये हमारे पास कैपिटल एन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन। अब पॉपुलेशन के साथ जो चीज़ गिवन होती है वो उसका मीन होगा। अगर यहाँ सैंपल होता तो उसका मीन एक्स बार होता, ये पॉपुलेशन है तो उसका मीन क्या होगा, म्यू साथ गिवन है हमें। स्टैंडर्ड डेविएशन उसका क्या गिवन है हमें, सिग्मा गिवन है, एस नहीं गिवन। एस तब गिवन होना था जब अगर हम सैंपल के साथ चीज़ें दी होती। नेक्स्ट, सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 25 स्टूडेंट्स। अब ये देखिए सैंपल मेंशन है ना, सिंपल रैंडम सैंपल, इसका मतलब ये स्मॉल एन गिवन है सैंपल हमें, इज obtained फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, फाइंड एक्सपेक्टेड मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और अब उन्होंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि आप नंबर ऑफ सैंपल्स बनाएं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, सैंपल्स बनाएं, तब भी कुछ जिक्र नहीं किया। इसका मतलब आपने बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ही इसको सोल्व करना है। फाइंड एक्सपेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर भी निकालना है, इफ सैम्पलिंग वर डन विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे आपको मेंशन नहीं है कि आपने सैंपल्स बनाने हैं और आपको मीन और सिग्मा ऑलरेडी गिवन है। जब मीन और सिग्मा ऑलरेडी गिवन है तो हमें सैम्पलिंग करने की जरूरत ही नहीं है, हमने बस कंपेयर करके निकाल लिया। ठीक है, अब सबसे पहले आपने पॉपुलेशन का लिख लिया मीन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लिया, सैंपल साइज लिख लिया, एन लिख लिया। अब ये है विद रिप्लेसमेंट, सबसे पहले आपने काम करना है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में हमें पता है म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू होता है, उस रिलेशन के थ्रू हमने निकाल लिया मीन। अब उसके थ्रू हमें जब निकालना है स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर का हमें पता है विद रिप्लेसमेंट के केस में होता है सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ये रिलेशन होता है विद रिप्लेसमेंट के केस में। हमने सिग्मा की वैल्यू पुट की हमें गिवन थी, एन की वैल्यू पुट की हमें गिवन थी, और हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ गया विद रिप्लेसमेंट के केस। अब अगर वो कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट भी यही काम करें, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट भी कहते हैं हम यही काम करें, तो फिर आपने सबसे पहले तो करना है मीन। ठीक है, मीन निकाल लेंगे आप, म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू के रिलेशन से, जो आप यूजिंग प्रॉपर्टीज, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट आपने स्टैंडर्ड एरर निकालना है। अब स्टैंडर्ड एरर के लिए सिग्मा ओवर अंडर रूट एन तो हमारा विद रिप्लेसमेंट के साथ भी आता है, लेकिन ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट में मल्टीप्लाई होता है इसके साथ। हमने ये अपना फार्मूला लिख लिया विदाउट रिप्लेसमेंट में। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास एन भी गिवन है, स्मॉल एन भी गिवन है, और सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, सारी वैल्यूज गिवन है। हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी और इसको सोल्व किया, हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट अब हम करते हैं एग्जांपल 11.8। ठीक है, ये इस एग्जांपल में आपने याद रखना है सैम्पलिंग नहीं करनी है, आपने बस म्यू और सिग्मा गिवन था, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज और रिलेशन आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों तरह। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 11.8, गिवन द पॉपुलेशन 1 1 3 4 5 6 6 7। अब देखें पॉपुलेशन के यूनिट्स ही कितने ज्यादा और सेम सेम भी हैं, इसमें सैंपल बनाने लगे तो कितना मुश्किल होगा। नंबर वन पार्ट है हमारे पास
Find the mean and standard deviation for the sampling distribution of mean for the sample size 36 selected at random with the placement. अब उन्होंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, लेकिन उन्होंने कहा 36 सैंपल बनते हैं। इसका मतलब है हमारा n क्या है, 36 है। Find the mean and standard deviation for the sampling distribution of size 4। अगर आप देखें साइज 4 का यहाँ पे सैंपल बनाने लगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ, तो आप बना पाएंगे? आपसे तो 3 यूनिट है और विद रिप्लेसमेंट सैंपल साइज के साथ भी नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास सैंपल के यूनिट, पॉपुलेशन की यूनिट काफ़ी ज़्यादा है, और हमारे पास इन्होंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि आप अगर आपका n 36 हो जाए तो आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आपके पास सैंपल साइज 4 हो, विदाउट रिप्लेसमेंट हो, तो फिर आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। हमारे पास देखिए इतने ज़्यादा यूनिट्स के साथ डील करना तो मुश्किल है, इसलिए आपने सिंपल जो है ये इसको पॉपुलेशन के मीन वेरियंस जैसे निकाल लेते हैं। एक्स और एक्स के कर हमने म्यू और सिग्मा पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का वेरियंस निकाल लिया। अब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ये जो हमारे पास म्यू और सिग्मा आ जाता है ना, फिर बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज हम निकाल सकते हैं इजीली। अब हमने सबसे पहले विद रिप्लेसमेंट वाला हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें n36 गिवन था। अब n36 के साथ अगर हम सैंपल बनाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। हमने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ किया, म्यू बार इक्वल टू म्यू, हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू मीन आ गया। हमने स्टैंडर्ड एरर बताना है तो वो हमारे पास विद रिप्लेसमेंट केस में सिग्मा ओवर अंडर रूट n करके हमने निकाल लिया। सेकंड में हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट हमारा n इक्वल टू 4 है और हमने मीन और स्टैंडर्ड एरर बताना है। सिमिलरली हम बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज हम कह देंगे फर्स्ट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी म्यू एक्स बार इक्वल टू मीन, हमारे पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ जाएगा। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर की बाय यूजिंग प्रॉपर्टी और इस फार्मूला को यूज करके हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे वो मेंशन करते हैं क्वेश्चन में आपने वही सैंपल्स बनाने होंगे, अदरवाइज बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज आप फाइंड कर सकते हो। पर क्वेश्चन कहाँ तक हमने किए थे मैम? 4 के सारे पार्ट कर लिए, 5 से स्टार्ट 5 से? करना है। अच्छा, 5 से स्टार्ट करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 5 के ए में है इफ एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन कौन सी होती है, अभी मैंने आपको बताया था विद जो कि हाँ, क्या बात, विद रिप्लेसमेंट वाली होती है इनफाइनाइट, और फाइनाइट होती है विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, इनफाइनाइट पॉपुलेशन में आपको म्यू गिवन है, सिग्मा गिवन है, फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इफ एन इज दिस एन इज दिस। अब यहाँ आपने अभी भी क्वेश्चन किया, आपको पता चल जाएगा म्यू गिवन है पॉपुलेशन का सिग्मा स्केल गिवन है। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज आपने पहले म्यू निकाल लेना है, फिर सिग्मा स्केल एक्स निकाल लेना है, और उसके बाद सेकंड का भी मीन निकाल लेना है, और थर्ड में भी तरह से मीन और स्टैंडर्ड एरर दोनों चीजें निकाल लेना है, और विद रिप्लेसमेंट काम करना है। ये देखें क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया कि आपने विद रिप्लेसमेंट काम करना है। आपको खुद पता चल जाना चाहिए कि जब इनफाइनाइट पॉपुलेशन का जिक्र आ गया तो हमने विद रिप्लेसमेंट की काम करके अपना जो है सेकंड प्रॉपर्टी वेरिएंस वाली स्टैंडर्ड एरर की यूज करके निकालना है। अब हमारे पास 5 का बी है पार्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल। अभी आज वाले क्वेश्चन इतने लंबे नहीं है, जैसे कल आपने कहने के सैंपल्स बनाने में टाइम आपका लगा था, आज छोटे छोटे क्वेश्चन दिए। अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ साइज 50। अब देखिए सैंपल है तो ये क्या हो जाएगा हमारा n होगा, स्मॉल n। Were selected at random from a normal population with mean mu and various sigma k. The mean and standard error of the sampling distribution of sample mean were obtained 2500 and 4 respectively। अब ये आपके पास कौन से मीन है, देखिए यहाँ तो इन्होंने बस मेंशन कर दिया, लेकिन आगे उन्होंने बताया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और जो वेरिएंस है वो ये है। तो मतलब ये म्यू एक्स बार सिग्मा गिवन हमें। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। आपने इस रिलेशन को यूज करके पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड जो है डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैंने इसे सोल्व किया, आपके पास म्यू एक्स बार गिवन है, यानी कि आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन गिवन है क्वेश्चन में, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। आपने बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज पॉपुलेशन का निकालना। अभी हमने जो एग्जांपल्स में देखा था वो पॉपुलेशन को यूज करके सैंपल का निकाल देते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करके हमने निकाला म्यू इक्वल टू वी एक्स बार, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सेकंड में हमने सिग्मा स्केयर एक्स बार इक्वल टू सिग्मा स्केयर ओवर एन करके हमने निकाला हमारे पास। देखें अब यहाँ पे सिग्मा स्केयर एक्स बार हमारे पास सिग्मा की वैल्यू गिवन नहीं है, एन की वैल्यू भी गिवन है और सिग्मा स्केयर एक्स बार की भी गिवन है। हम इसको बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू एन एक्स सिग्मा स्केयर एक्स बार लिख लेंगे।
और यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है, और सिग्मा एक्स बार की वैल्यू भी पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा सिग्मा स्केयर। पॉपुलेशन का मीन भी आ गया, पॉपुलेशन का वेरियंस भी आ गया बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 6 का ए पार्ट। इफ द साइज ऑफ अ सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट का जिक्र हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विद रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट इज 55। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, सिंपल रैंडम सैंपल का मतलब स्मॉल एन गिवन है, पॉपुलेशन नहीं है ये। द वेरियंस ऑफ सैंपल मीन इज 27। अब आपको ये क्या गिवन है, सिग्मा एक्स बार गिवन है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कहा है ना उन्होंने, वेरियंस। what must be the standard error of the sample mean if n is equal to 165। अगर वो कह रहे हैं कि आपके पास n यहाँ पर तो 55 था और उसका सिग्मा एक्स बार गिवन है, अगर आपके पास n 165 हो जाए तो सिग्मा बार क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स बार। ठीक है, इसको भी मैंने सोल्व किया हुआ है। अगर आपके पास देखें क्वेश्चन में मेंशन है सिग्मा स्केयर एक्स बार ये है, n ये है, if n is equal to 165 then find the standard error of x bar। आपने सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला लिखना है विद रिप्लेसमेंट में जो हमारा स्टैंडर्ड एरर का होता है। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला लिखने के बाद आपने यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिग्मा स्केयर निकालना है, क्योंकि अगर आपको सिग्मा स्केयर मिल जाता है तो आप कोई भी स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं, जो मर्जी एन हो जाए, लेकिन सिग्मा स्केयर आपके पास नोन होगा तो आप किसी भी एन को यूज करके स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं। आपने सिग्मा स्केयर निकाली यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट पहला काम क्या था, हमने सिग्मा निकाल लिया, पॉपुलेशन का वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद हमने ये वाला स्टैंडर्ड एरर निकालना था। नाउ सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, एन हमारे पास 165 है और सिग्मा हमने जो निकाला है वो पुट कर दिया, हमारे पास सिग्मा एक्स बार की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, आपको सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस गिवन है और एन गिवन है, तो मैंने कहा अगर कुछ और एन हो जाए तो फिर स्टैंडर्ड एरर क्या होगा। अब इसके लिए स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए हमें पता है हमारे पास ये फार्मूला होता है, इसके लिए सिग्मा चाहिए हमें, एन तो गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, सिग्मा नहीं है हमारे पास। हमने पहले तो जो है इस फॉर्मूले को यूज करके ये देखिए 55 पुट करके 27 यहाँ पे वैल्यू पुट करके पहले हमने सिग्मा स्केयर की वैल्यू निकाली, पॉपुलेशन का वेरियंस हमने निकाल लिया है, देन हम स्टैंडर्ड एरर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का निकाल सकते हैं, एन कुछ भी हो जाए हमारे पास सिग्मा गिवन हो तो हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड एरर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। If the size of the simple random sample from infinite population, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, विद रिप्लेसमेंट आ गया, मतलब आपने फॉर्मूला विद रिप्लेसमेंट वाला यूज करना है। इस 36 एन आपके पास 36 है, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज 2। अब सिग्मा आपको गिवन है 2, but must the size of the sample become if standard error is become reduced to 1.2। अच्छा, इसी के जो पीछे वाले पार्ट में हमने देखा था आपको एक एन गिवन था, सिग्मा एक्स बार गिवन था, और दोबारा एक एन गिवन था और सिग्मा एक्स बार फाइंड करने के लिए कहा था। अब इस क्वेश्चन में ये है कि आपको एन गिवन है, सिग्मा एक्स बार गिवन है और आपको एक सिग्मा एक्स बार अगेन गिवन है, एन फाइंड करने के लिए कहा। यहाँ पे एन गिवन था और सिग्मा एक्स बार फाइंड करना था, यहाँ पे सिग्मा एक्स बार गिवन है और एन फाइंड करना है। ठीक है, इसमें देखिए आपके पास एन गिवन है, सिग्मा एक्स बार गिवन है, नेक्स्ट अगर सिग्मा एक्स बार ये हो जाए तो फिर एन क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में भी हमें सिग्मा नोन हो जाए ना पॉपुलेशन का, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, अगर सिग्मा हमारे पास नोन है तो हम एन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन है, हमने सिग्मा जो हमें गिवन था वो पुट कर दिया, एन की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई। तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 12 है। ठीक है, अब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया है, हमारे पास सिग्मा एक्स बार उन्होंने बताया कि रिड्यूस होकर ये हो गया, दो चीज़ें गिवन है, ये चीज़ भी गिवन है और ये ऊपर वाली चीज़ भी गिवन है, तो हम एन निकाल सकते हैं ना। सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, हमने अंडर रूट एन यहाँ पे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 12 आई थी और ऊपर जो सिग्मा की वैल्यू वो गिवन थी 1.2 गिवन थी। हमने इनको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, जो भी होता है, उसके बाद हमारे एन अंडर रूट एन 10 आ गया और इसका हमने स्केल ले लिया तो एन हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इधर से उधर लेकर जाना, उधर से इधर लेकर आना, अदरवाइज इनमें कोई भी ट्रिकी काम नहीं है, मुश्किल नहीं है, ना लेंथी है ये वाले। आज वाले क्वेश्चन आपके बहुत ही छोटे छोटे से। अब क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, द रैंडम सैंपल द रैंडम वेरिएबल x has the following probability distribution। आपको x गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन है।
find mean mu x bar, variance sigma square x bar and standard sigma x bar of the mean x bar for a random sample of size 36. अब साइज 36 के लिए आप खुद इमेजिन करें, आप बना सकते हैं। पीछे जो आपको क्वेश्चन गिवन थे जिसमें आप उनको कहते थे कि 36 सैंपल्स हैं, यहाँ पे उन्होंने कहा सैंपल साइज 36 है, यानी कि आपका n है वो 36 है। आपको तो सैंपल साइज 2 और 3 के बनाने आते हैं, इसका तो सैंपल साइज आप नहीं बना सकते हैं ना, सैंपल सैम्पलिंग कैसे करेंगे इसके थ्रू। तो इसके लिए बाय यूजिंग रिलेशन, जो भी हमने प्रॉपर्टीज के थ्रू किया था, अभी एग्जांपल में भी किया और पीछे क्वेश्चन में भी किया है, आपने एक्स, ये देखिए बिल्कुल एग्जांपल की तरह ही जो भी आपने की थी, यहाँ पे आपको एक्स गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन है, आपने एक्स फिक्स कर लेना है, एक्स के फिक्स कर लेना है, यहाँ से आपने पॉपुलेशन का मीन निकाल लिया, पॉपुलेशन का वेरियंस निकाल लिया, देन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज आपने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल लिया, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस निकाल लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम 7 के बी के पार्ट पे जाते हैं। 7B, रैंडम सैंपल ऑफ 36 केसेस। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सैंपल मेंशन हो जाता है तो वो हमारे पास स्मॉल n होता है, ये हमारे पास स्मॉल n है। cases is drawn from a negatively skewed probability distribution with mean 2 and standard deviation is this. Find the mean and standard error of the sample distribution of x bar. इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको म्यू गिवन है, सिग्मा गिवन है, ठीक है, ये आपको म्यू गिवन है और ये आपको सिग्मा गिवन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मीन और सैम्पलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने जस्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दिया है। इस मीन ये पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब बाय यूजिंग फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अब बाय यूजिंग रिलेशन जो भी हमने पीछे क्वेश्चन में भी देखा था, आपको म्यू गिवन है, सिग्मा गिवन है, एन गिवन है, आपने वही बिल्कुल म्यू इक्वल टू म्यू एक्स बार फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करके आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल लिया। सेकंड आपने क्या करना है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, और यहाँ पे ये एक्स बार है, बेसिकली स्टैंडर्ड एरर निकाल दो। फर्स्ट इसका ये निकालेंगे मीन, सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करके आप स्टैंडर्ड एरर निकाल लेंगे, आपका इक्वेशन भी हो जाएगा। सी पार्ट है इसमें, 7 के सी पार्ट, अ रैंडम सैंपल ऑफ 100। अब ये सैंपल है मेंशन, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास स्मॉल n गिवन है, इट्स टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद मीन 30। अब पॉपुलेशन का मीन गिवन है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब पॉपुलेशन का जिक्र आ जाता है तो वो म्यू गिवन होता है हमें, सैंपल का वो नहीं गिवन होता, पॉपुलेशन का मीन गिवन होता है। पॉपुलेशन का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 और सिग्मा गिवन है, म्यू गिवन है, सिग्मा गिवन है, n गिवन है। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेरेंट population is unknown, find the mean and standard error of the sampling distribution of x bar। ठीक है, आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका मीन और स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर लेना। सेम जिस तरह से पीछे प्रॉपर्टीज को यूज करके आपने मीन निकाली, ये वाली प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी मैंने, सेकंड प्रॉपर्टी के थ्रू आपने स्टैंडर्ड एरर निकाल दिया। आज आपकी एक्सरसाइज जो है आई थिंक 11.2 है, ये कंप्लीट हो गई है। इसमें किसी को कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन अच्छे हैं, ये बुरे नहीं है। आज वाले इजी क्वेश्चंस हैं, वो पहले की तरह कल से तो बहुत ही बेहतर है। मैम ये एक्सरसाइज के 7 के पार्ट में ये तो बताया नहीं कि ये फिनाइट है कि इनफिनाइट। हाँ, ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपको मैंने एक रिलेशन बताया था, n लेस देन 5% कैपिटल N। अब इसके थ्रू आप क्या फाइंड कर सकते हैं, कि आपने विद रिप्लेसमेंट काम करना है या विदाउट रिप्लेसमेंट काम करना है, याद आया? अगर ये होता है तो मैंने आपको कहा था विद रिप्लेसमेंट काम करते हैं, और अगर ये रिलेशन नहीं होता तो आप विदाउट रिप्लेसमेंट काम करते हैं। ठीक है, अब इससे आपने ये खुद चेक करना है 7 के बी में और 7 के सी में कि ये रिलेशन क्या हमें शो कर रहा है, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर?